और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हुए सप्ताह भर बीत जाने के बावजूद केकड़ी क्षेत्र में फिलहाल चुनावी शोरगुल आमजन के कानों तक नहीं पहुंच पाया है तथा दोनों ही प्रमुख दलों में फिलहाल शांति छाई हुई है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल ने फिलहाल अपने चुनावी अभियान को गति नहीं दी है, जिससे चुनावी बिगुल बजने के बावजूद केकड़ी विधानसभा में फिलहाल चुनावी सन्नाटा पसरा पड़ा है। इस बार विधानसभा चुनावों में चौक चौराहे और थड़ियों पर भी राजनीतिक चर्चाओं का बाजार फिलहाल गर्म नहीं हुआ है, जिससे मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है वो फिलहाल सामने नहीं आ पा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक भी फिलहाल चुनावी पूर्वानुमान लगाने में विफल हो रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा में अंदर खाने बढ़ रही हलचल ने बेचैनी बढ़ा रखी है तथा पारे को गर्म कर रखा है। भाजपा में टिकट की दौड़ में रहे 1 दर्जन से अधिक दावेदारों का सपना गत 9 तारीख को ही पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम को टिकट मिलने के साथ ही टूट गया था। बावजूद इसके एक आधे दावेदारों को छोड़कर अन्य बड़े जनाधार वाले नेताओं ने अपनी मुट्ठी अब भी पूरी तरह से भींच रखी है तथा जो भाजपा के स्थानीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं के लिए सिरदर्द बन रही है। कुछ दावेदारों को छोड़कर फिलहाल किसी दावेदार ने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के साथ मेल मिलाप नहीं बढ़ाया है तथा टिकट वितरण से 1 सप्ताह बाद भी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी से दूरी बना रखी है, जिससे माना जा रहा है कि फिलहाल भाजपा का डैमेज कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। यूं तो टिकट मिलने के बाद से ही भाजपा का डैमेज कंट्रोल सिस्टम एक्टिव हो गया था तथा रूठे नेताओं की मान मनवार में जुट गया था, मगर जाने क्यों डैमेज कंट्रोल का पर्याप्त समय मिल जाने के बावजूद फिलहाल भाजपा इसमें सफल नहीं हो पा रही है और अब भी कोशिश जारी है। भाजपा को एक और जहां पार्टी के ही नाराज नेताओं में से किसी के निर्दलीय खड़े होने का डर सता रहा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा का इस बात से भी चिंता सता रही है कि कहीं कार सेवा ना हो जाए, जिससे पार्टी को कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़े। जानकारों की माने तो गुप्त मीटिंगों का दौर तो अब भी जारी है। इन गुप्त मीटिंगों में अंदर खाने पक रही खिचड़ी भाजपा के लिए आगामी दिनों में कितनी घातक साबित होती है, फिलहाल वह समय की गर्भ में छिपा हुआ है, मगर भाजपा अब भी पूरे प्रयास में जुटी हुई है कि रूठे नेता मान जाए, जिसके लिए वह साम दाम दंड भेद जैसी हर नीति का प्रयोग करने में लगी हुई है। वहीं भाजपा की मुसीबतें खुद के रूठे दावेदारों के साथ ही अन्य कुछ प्रभावशाली नेता भी बढ़ा सकते हैं, जो इस बार केकड़ी से हाथ आजमाने की सोच रहे हैं। इनमें एक राजपूत नेता भी शामिल है। विधानसभा केकड़ी में राजपूत समाज के लोग बाहुल्य होने के कारण यूं तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए राजपूत समाज के किसी प्रभावशाली नेता के चुनावी मैदान में कूदने से नुकसान होना सीधा और स्पष्ट है, मगर राजपूत नेता के आने से भाजपा को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। राजपूत समाज में अपनी पकड़ रखने वाले केकड़ी से चुनाव लड़ने की चर्चाओं से बाजार गर्म नजर आ रहा है। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं से भरी है, जहां कुछ भी पॉसिबल है। इन संभावनाओं से फिलहाल केकड़ी की राजनीति गुजर रही है, जहां नित्य रोज नए कयास लग रहे हैं, जो किसी पार्टी के लिए उम्मीदें बनकर उभर रहे हैं तो किसी पार्टी के लिए मायूसी बनकर सामने आ रहे हैं। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। केकड़ी जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने सोमवार को शावर क्षेत्र में विभिन्न मतदान केंद्रों का अवलोकन किया। विधानसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्वक ढंग से मतदान कराने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही संदिग्ध लोगों पर विशेष नज़र रखने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में बिना किसी प्रभाव के निष्पक्ष कार्य करें। संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणियों में बांटे गए केंद्र पर विशेष सतर्कता बरती जाए, बूथवार संदिग्ध लोगों की पहचान की जाए और उन पर विशेष नज़र रखी जाए। किसी भी प्रकार की अराजकता उत्पन्न न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। स्थानीय निवासियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई ऐसा काम न करे जिससे प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त
रवैया अपनाना पड़े। मतदान केंद्र पर सफाई, पेयजल, शौचालय व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। आदर्श आचार संहिता का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने मतदान केंद्र में उपस्थित बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान केंद्र पर सभी व्यवस्था सुदृढ़ रखें। पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद धाकड़, सांवर उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी, सांवर थानाधिकारी मानवेंद्र सिंह समेत पुलिस अधिकारी, कार्मिक, बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा चुनावों के दौरान अधिकाधिक मतदान को लेकर सोमवार को नगर परिषद के सफाई मित्रों द्वारा मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व आयुक्त बसंत कुमार सैनी ने किया। इस मौके पर रैली नगर परिषद से रवाना हुई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस नगर परिषद पहुंचकर संपन्न हुई। सफाई मित्रों को मतदान का संकल्प दिलाते हुए नगर परिषद के आयुक्त बसंत सैनी ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इसको मजबूती प्रदान करना देश के सभी नागरिकों का प्रमुख कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिना भय व निष्पक्ष तरीके से चुनाव कर प्रत्येक नागरिक को अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने में अपना सहयोग करना चाहिए। इस मौके पर सहायक लेखाधिकारी द्वितीय भागचंद बेरवा, स्वीप प्रभारी मोहित कुमार बेरवा, वरिष्ठ परारूपकार संजय सारस्वत, स्वास्थ्य निरीक्षक कलजीत सिंह, जमादार नरेश नकवाल व महेंद्र परिहार, निर्वाचन कार्यालय के जयकांत शर्मा, सुरेश पांडे, गजेंद्र सिंह व मीडिया प्रकोष्ठ के अरुण साहू आदि मौजूद रहे। कलम प्रिया लेखिका शनस्ता जयपुर द्वारा आयोजित स्मृति सम्मान प्रतियोगिता में केकड़ी की लेखिका विमला नागला की बाल कहानी संग्रह जादुई पिटारा को दूसरे पुरस्कार के लिए चुना गया। संस्था की अध्यक्ष एवं संस्थापक शशि सक्सेना ने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए देश भर में बड़ी संख्या में बाल कहानी संग्रह प्राप्त हुए, जिसमें निर्णायक मंडल द्वारा विमला नागला को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। जयपुर के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में आयोजित भव्य समारोह में विमला नागला को 1100 रुपये नकद, अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र देकर संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। यह संग्रह जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित है। केकड़ी शहर पुलिस द्वारा परिशांति भंग करने के मामले में एक दिव्यांग व्यक्ति को पाबंद करने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगसा पेश करने का मामला गरमा गया है। मामले में रूपनिवास निवासी दिव्यांग महावीर पुत्र गंगाराम कुमावत ने जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा को ज्ञापन सौंपकर पुलिस प्रशासन द्वारा नाजायज व अवैध रूप से पाबंद करने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। दिव्यांग महावीर कुमावत ने ज्ञापन में बताया कि वह एक पैर से विकलांग है तथा चलने फिरने में असमर्थ है। सिटी थानाधिकारी ने मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ उपखंड अधिकारी के समक्ष 107, 116 का इस्तगासा पेश कर दिया है। दिव्यांग महावीर को उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय का समन प्राप्त हुआ तो उसने न्यायालय में पेश होकर विकलांग का सर्टिफिकेट पेश किया, जिसके पश्चात न्यायालय ने पाबंदी की कार्रवाई को निरस्त की। दिव्यांग महावीर की मांग है कि पुलिस प्रशासन ने उस पर झूठा आरोप लगाया है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा खराब हुई है। इसके लिए पाबंद करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरे देश में चल रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 16 अक्टूबर को मनाए गए बाल विवाह मुक्त भारत दिवस के मौके पर राजस्थान महिला कल्याण मंडल, चाचियावास और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के तत्वाधान में सोमवार को हिंगोनिया व शार स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रणजीत सिंह केशावत ने बताया कि इस दौरान बच्चों के संवाद, प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग, स्लोगन, शपथ पत्र भरवाना आदि गतिविधियां आयोजित की गई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगोनिया में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रियांशी राठौड़, रिचिका मेवाड़ा, सुरेखा किरइशी
तरह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शहर में आत्मरक्षा परीक्षणार्थी प्रियांशी पूजा काजल विजेता रही, जिन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बच्चों ने शपथ पत्र भरकर शपथ ली कि वे बाल विवाह रोकथाम का प्रयास करेंगे और बाल शोषण की शिकायत होने पर चुप्पी तोड़ेंगे और शिकायत करेंगे। इस दौरान रणजीत सिंह केशावत, रामप्रसाद गुर्जर ने बच्चों को बाल शोषण रोकथाम के उपाय बताए। कार्यक्रम में हिंगोनिया प्रधानाचार्य पुष्पा राजकुमार चौधरी, मुकेश कुमार मीणा, निरंजन कुमार, अमजद खान, बद्रीलाल, विमला चौधरी, मोहन चौधरी, प्रधानाचार्य शार योगेंद्र सिंह सिसोदिया, शिक्षिका माया बेरवा, समाजसेवी मोहन सिंह, रामप्रसाद गुर्जर, रामोतार कुमार और आंगनबाड़ी टीम भी मौजूद रही। रणजीत सिंह केशावत ने बताया कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान देश के 300 से भी ज़्यादा जिलों में चलाया जा रहा है। भारत में 2030 तक बाल विवाह समग्र खात्मे के लक्ष्य के साथ पूरी तरह से इस अभियान से देश के 160 गैर सरकारी संगठन जुड़े हैं। 16 अक्टूबर को इस अभियान का 1 साल पूरा हुआ है। सरवाड़ के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक कपास की फैक्ट्री में सोमवार शाम को अचानक आग लग गई, जिससे कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर सरवाड़ फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तथा आग बुझाने के प्रयास किए, मगर सफलता नहीं मिली, जिसके बाद केकड़ी से भी फायर ब्रिगेड की टीम सरवाड़ पहुंची तथा केकड़ी व सरवाड़ की फायर ब्रिगेड की टीमों ने मिलकर 1 घंटे से ज़्यादा के समय के बाद मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। आग से कपास फैक्ट्री मालिक कमल सोनी को काफ़ी नुकसान हुआ है। आग बुझाने के दौरान फायरमैन कैलाश चंद, अविनाश चंदेल, सुरेंद्र, गणेश गुर्जर ने सहयोग किया।